जय हिंद। मैं आपका अपना दोस्त एंड होस्ट जेजेन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास ही अपने बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 अक्टूबर 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। ऋषि सुनक यूनाइटेड किंगडम का नेतृत्व करने वाले भारतीय मूल के राजनेता बने। ऋषि सुनक ने भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री ब्रिटेन के पहले गैर श्वेत नेता और शीर्ष पद पाने वाले हिंदू बनकर इतिहास रच दिया है। ये इंडिया के लिए एक बहुत गौरवान्वित सूचना है, गौरवान्वित बात है कि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति विदेश में जाकर वहाँ के सर्वोच्च पद के ऊपर विराजमान हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने सबसे भारी रॉकेट LVM-3 से 36 उपग्रहों को लॉन्च किया है। LVM-3M2 OneWeb इंडिया एक वाणिज्यिक उपग्रह है जिसका मिशन हाल ही में सफलतापूर्वक कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसरो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु और कर्नाटका के अंदर है। इसके चेयरमैन S सोमनाथन है जी सर। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए जीवन की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम जीवन की सुगमता रखा गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा चालू किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हुए, संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के लागू होने की वर्षगांठ का प्रतीक है। यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 के अंदर, ये भी याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और फैक्ट की साथ। 1960 की सिंधु जल संधि को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच असहमति और मतभेदों को देखते हुए मिशेल लिनो को तटस्थ विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया है और सीन मर्फी को किशनगंगा और रेटल जल विद्युत संयंत्रों के संबंध में मध्यस्थता न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको बस इतना सा याद रखना है, सिंधु जल संधि समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य 1960 के अंदर हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट के साथ आगे। केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा की है कि खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण 31 जनवरी से लेकर 11 फरवरी 2023 में मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा और मध्य प्रदेश के भी इंदौर स्थान के अंदर इस पर आयोजित किया जाएगा। इंदौर मध्य प्रदेश का वो जिला है जो लगातार 3 बार स्वच्छता के अंदर प्रथम रैंक प्राप्त कर चुका है। ये भी फैक्ट याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की फैक्ट के साथ। अमेरिका इतिहासकार और दक्षिण एशियाई इतिहास और इस्लाम के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित विद्वान बारबरा मेटकाफ को 2022 के लिए सर सैयद उत्कृष्टता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान की जयंती के ऊपर वार्षिक रूप से पुरस्कार दिया जाता है। ये बारबरा मेटकाफ अमेरिका इतिहासकार है, ये भी ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। KP दलित विद्वान अश्विनी को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का विशेष दूत नियुक्त किया गया है। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला है। पहली भारतीय और एशियाई महिला KP दलित विद्वान को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यह भी ध्यान में रखने योग्य बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घरेलू रक्षा उद्योग की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण शुरू किया गया है जिसकी थीम है पथ से गौरव, ना कि गौरव से पथ। याद रखना थीम क्या है, पथ से गौरव। चलिए क्वेश्चन। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पंजाब के संगरूर में लहरागागा में एशियाई के सबसे बड़े संपीड़ित मतलब कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र उद्घाटन किया है। आपसे पूछा जा सकता है CBG कंप्रेस्ड बायोगैस का सबसे बड़ा संयंत्र एशिया में कहाँ है, तो याद रहे पंजाब के संगरूर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं फैक्ट की ओर। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के 4 जिलों सैनिक बोर्डों की स्थापना को मंजूरी दे दी है जो पूर्व सैनिक और उनकी विधवाओं और आश्रितों की नीति निर्माण और पुनर्वास की कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए जिम्मेदार है। याद रखिए दिल्ली का उपराज्यपाल विनय कुमार है, हाल ही में बने हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट फैक्ट की ओर। मर्सर
CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में भारत 44 देशों में से 41वें स्थान पर है और भारत का इसमें समग्र सूचकांक 2022 का है 44.4 था और 2021 के अंदर ये 43.3 था। इस बार भारी बढ़ोतरी 1.1% के साथ देखी गई है, जो पिछले गत वर्ष कम थी। चलिए आज के अंतिम फैक्ट की तरफ पढ़ते हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह के शिक्षा मंत्री रतनलाल नाथ के साथ साथ राज्य के पहले अंग्रेजी माध्यम के सामान्य डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया गया है। याद रखें, त्रिपुरा का CM माणिक शाह है, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य है और इसी के साथ साथ बाइसन या फिर राजबारी राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा के अंदर स्थित है और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क भी त्रिपुरा के अंदर स्थित है। ये दो नीचे वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। यदि आपको आज की कंटेंट अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका एक लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत महत्व रखता है और हमें लगातार काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।